आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज लाई हूँ। यहाँ है राखी जी और यहाँ है माँ, यानी कि राखी जी की माँ। ये बहुत ही इमोशनल पॉडकास्ट होने वाला है। तुम्हारा ये पॉडकास्ट मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, मैं जो भी कुछ हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ। एक्चुअली मैं एक बार वैष्णो देवी गई थी, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कंजकों को मैंने देखा। और मेरे पेट में ये 3 महीने की थी, तो मैंने कहा माता रानी मुझे भी एक ऐसी सुंदर सी कंजक दे दो। और महामाई ने मेरी सुन ली। हमने अपनी माँ को ना कभी कभी अपना खून भी बेचते हुए देखा है हमारे को खाना खिलाने के लिए। हम उस गरीबी से निकले हैं, तो मैं जो भी कुछ हूँ इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। की प्रिडिक्शन सही होती हैं और राखी जी खुद कहती हैं कि मैं कुछ बोल देती हूँ वो हो जाता है। इसमें 6 सेंस है, बचपन से ही है। ये मेरे को मना करती थी, मम्मी ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे। और जो किसी और के लिए भी ये बोल देती थी ना, वो सही हो जाता था। जब भी मैं माता रानी से कुछ भी सवाल पूछती हूँ, जनरली मैं ऐसे बैठी हूँ और मैं कहूँ माता रानी अब क्या होगा, तो मुझे इसका रिप्लाई मिलता है, लेकिन ये कोई समझ नहीं पाएगा। इसको मैं शुरू से ही गजगामिनी कहती थी। इसको आप भी गजगामिनी नाम दीजिए। कभी कोई ऐसा मोड़ आया लाइफ में जब आपका भाई, आप तीनों लोग थोड़े से टूट गए हों? टूटती थी 1 सेकंड के लिए, फिर मैं उठ के खड़ी हो जाती थी कि फेस करना है। कभी भी इंसान बाहर वालों से नहीं टूटता, तोड़ते घर वाले। ये हमेशा याद रखना। तो मेरी माँ हमेशा ये कहती थी कि ऊपर वाला भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, कि ये बात हमेशा ये बोलती थी। और हम ना कई बार भूखे सोए हैं, नो डाउट। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. नमस्कार, जय माता दी। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज लाई हूँ। आपकी चहेती राखी जी तो मेरे साथ हैं ही, जिनको आप राखी माँ भी कहती हैं, लेकिन आज वाकई राखी माँ है। अब आप सोचेंगे ये क्या भाई झमेला है, राखी माँ तो राखी माँ है। तो देखिए, यहाँ है राखी जी और यहाँ है माँ, यानी कि राखी जी की माँ। तो आज ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि एपिसोड में धमाका होने वाला है, क्योंकि राखी जी जो आप सबकी चहेती हैं, उनके बचपन की कुछ बातें उनकी माता जी से जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिरकार यही चीज़ वो करना चाहती थी जिसकी वजह से आज उनको इतना ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, उनका नाम है, और उनकी माँ का क्या योगदान है, क्योंकि हर माँ का बहुत बढ़िया योगदान होता है और अगर माँ ना होना तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे शो में आए। नहीं बेटा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे बुलाया और अपनी बेटी की वजह से मैं भी मशहूर हो गई। राखी जी देखिए, यही माँ होती है सेल्फलेस, मेरी बेटी की वजह से। देखिए, आप मेरी माँ को देखकर ही समझेंगे। लोग मुझे बोलते हैं मैं बड़ी हम्बल हूँ, बहुत ग्राउंडेड हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर। लेकिन मेरी मदर की एक और खासियत भी है, आपको पता नहीं है। अगर इनके बच्चों को कुछ बोलो, इनके परिवार को कुछ बोलो, तो इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। मैं तो फिर गुस्सा शांत करके बैठ जाती हूँ, पर ये नहीं बैठती हैं। थैंक यू तमन्ना इस शो में बुलाने के लिए। और मेरा बहुत मन था कि आई शुड डू दिस प्रोग्राम विद समवन जो मेरे बहुत करीब हो, क्लोज हो। तो मैं बता दूं, तमन्ना और मेरा आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है। तमन्ना को मैं जब से जानती हूँ, जब मेरा खुद का बेटा 4 साल का था, जो अभी 20 साल का है, तो तमन्ना को मैंने बोला कि मेरी मम्मी तुम्हारे साथ ही कंफर्टेबल फील करेंगे और होमली फील करेंगी, क्योंकि तमन्ना और हमारा घर आना जाना भी है। सो बड़ा थैंक यू तमन्ना, तुमने मम्मी को बुलाया। नहीं, अब मेरी एज गैस करते रहिए। इनका बेटा 4 साल का था, मैं कितने की होंगी। आपसे सबसे पहले पूछती हूँ, आज राखी जी बड़ा नाम बन गई हैं। जब भी यूट्यूब, इंस्टा खोलो तो राखी जी दिख रही होती हैं। शुरू से इनका यही करने का शौक था या फिर घर में इस बात को लेकर कभी डिस्कशन हुआ? नहीं, डिस्कशन तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि घर का माहौल नॉर्मल था, जैसे कि पुराने ज़माने में होता है कि एक जोत जल गई और नवरात्रों में बहुत अच्छी सी पूजा कर ली। अच्छा। लेकिन इसका रुझान शुरू से ही पूजा में था। एक्चुअली मैं एक बार वैष्णो देवी गई थी, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कंजकों को मैंने देखा। और मेरे पेट में ये 3 महीने की थी, तो मैंने कहा माता रानी मुझे भी एक ऐसी सुंदर सी कंजक दे दो। और महामाई ने मेरी सुन ली, और इसीलिए इसके ऊपर माता का पूरा हाथ है, वैष्णो देवी का। हमारी कुल देवी तो चिंतपूर्णी है, लेकिन दोनों का बेहद ज़्यादा हाथ है। और ये शुरू से टैलेंटेड थी। शुरू से, ये नहीं है कि मतलब ये अभी हुई है। बचपन से ही मेरे को हर चीज़ में मेरे को सहयोग करना, बढ़ चढ़ के हर चीज़ को देख के कहीं से सीख कर आना तो घर में करना,
और भक्ति भाव में इसका शुरू से ही रहा है। अच्छा, आप भी इतना अच्छा बोलती हैं राखी जी, आपने इनको सिखाया कि इन्होंने आपको सिखाया है? मैं जो भी कुछ हूँ तमन्ना, एंड आई रियली लव टू कि मैं ये फ्रंट ऑफ अपनी माँ के बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना एक बार संजय दत्त की जो पिक्चर बनी वो देखी। ये बहुत ही इमोशनल पॉडकास्ट होने वाला है। संजय दत्त ने अपने फादर के लिए एक लेटर लिखा था, लेकिन वो उसे पढ़कर कभी सुना नहीं पाए। तो उनके दिल में हमेशा ये बात रहेगी, काश मैं अपने पापा को बता पाता मैं उनके लिए क्या फील करता हूँ। सो मेरे लिए तुम्हारा ये पॉडकास्ट मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ, मैं जो भी कुछ हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ। पर मैं बताऊँ, अपनी मम्मी को मैं बचपन में हमेशा कहती थी कि आप सबसे गंदी माँ हो दुनिया की, क्योंकि आप सबसे स्ट्रिक्ट हो। हमारी मम्मी ने ना हमें जो डिसिप्लिन सिखाया है, हम बहुत गरीब घर के थे, गरीब से भी गरीब घर के थे, और मेरी मदर सिंगल मदर थी। मैं क्लियर कर दूँ, मेरे फादर की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने हमें खुद पाला है। हमने अपनी माँ को ना कभी कभी अपना खून भी बेचते हुए देखा है हमारे को खाना खिलाने के लिए। हम उस गरीबी से निकले हैं। तो मैं जो भी कुछ हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी माँ ना होती तो मैं ना होती। मेरी मदर बड़ी स्ट्रिक्ट रही। पता है आपको ये क्या करती थी? मैं और मेरा भाई ना स्कूल जाते थे, तो ये हमें मंडे को एक पेंसिल देती थी और हमसे ये कहती थी कि ये पेंसिल एक हफ्ता चलनी चाहिए, अगले मंडे को मैं दूसरी पेंसिल दूंगी। लेकिन तमन्ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो मेरा भाई मुझसे बड़ा है 3 साल, वो पेंसिल हमसे खो जाती थी। तुम यकीन मानो, ये इतनी स्ट्रिक्ट थी कि ये हमें वो पेंसिल दोबारा नहीं देती थी, और हमें पेंसिल पड़ोस के लोगों से मांग कर लानी पड़ती थी, और हमें लोगों से ये कहती थी मुझे नहीं पता। तो नेक्स्ट टाइम जब ये अगले हफ्ते में पेंसिल देती थी ना, तो हम उसे कलेजे से लगा कर रखते थे। इन्होंने ना हमें चीज़ों की वैल्यू करना सिखाई, क्योंकि शायद इन्हें पता था, मेरे फादर जब हम बहुत छोटे थे तब पापा मेरे फॉरेन चले गए थे। वो काफ़ी साल वहाँ रहे, नहीं वापस आ पाए। उसके बाद फिर पापा आए तो पापा की किसी बीमारी से डेथ हो गई। तो इन्होंने हमें बहुत डिसिप्लिन सिखाया। तो मेरे को ये बड़ी स्ट्रिक्ट लगती थी, कैसी माँ है जो पेंसिल दे रही है। अच्छा, हमारे टीचर हमें मारते थे तो ये कहती थी और मारो, और माँ होती है तो क्या कहती है कि बिल्कुल मत मारो। ये बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो मुझे लगता था, लेकिन मैंने अपने कई पॉडकास्ट में ये कहा है कि तब लगता था वो गलत है, लेकिन अब लगता है कि वो सही थी, क्योंकि मेरे में जितना डिसिप्लिन है इन्हीं की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, आपने अकेले इनको पाला, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, क्योंकि इतने सालों से मैं इनको जानती हूँ, लेकिन कभी इस बारे में नहीं, इन्होंने भी कभी जताया नहीं। चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, और इतने सारे कमेंट्स भी आते हैं अच्छे बुरे, लेकिन कभी भी मैंने शिकन इनके चेहरे पे, इनके माथे पे शिकन नहीं देखी। क्या अपब्रिंगिंग आपकी रही है? और वो मैंने अपने चेहरे पे कभी नहीं पैदा होने दी ना, कि अगर मेरे चेहरे पे सिंगल मदर होने का और टेंशन है या कमाई का जरिया नहीं है या कोई परेशानी है, तो वो मैंने अपने फेस पे नहीं आने दी। तो वही वजह रही है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये खासकर स्ट्रॉन्ग है ये, क्योंकि मेरे टच में बहुत ज़्यादा थी। हर दुख सुख में मेरे साथ बढ़ चढ़ के, कई बार ऐसा हुआ है कि समाज में जीने के लिए या और कोई बेहतर चीज़ करने के लिए इसने मुझे गाइड करा है छोटी सी उम्र से। अच्छा। और मैंने इसका कहना भी माना है। सहेलियों की, मतलब बेटी माँ बेटी से ज़्यादा सहेलियों का रिश्ता था। तो कई जगह ये मुझे गाइड करती थी। इवन कि इसकी शादी में भी कंट्रोल मेरा था, रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में था कि मम्मी ये करना है, मम्मी ये करना है, वहाँ जाके ये बुक कराना है, वहाँ जाके वो बुक कराना है। मतलब मैं, इसका सहयोग मेरी ज़िंदगी में बहुत रहा है। वक्त से पहले समझदार हो गई, इसीलिए मैंने इसको वनस्थली में पढ़ने डाल दिया। कद में भी लंबी थी, ये बड़ी लगती थी, और मुझे बाहर जाना होता था, तो बच्ची को संभालना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल था उस टाइम में। तो मैं हॉस्टल में डाला। वहाँ भी मुझे यही पता लगा कि ये शाम को तुलसा जी का दिया जलाती है, भगवान का नाम लेती है, और मैं जाऊँ तो राखी बाई जी बहुत अच्छी हैं, इसकी मदद करी, उसकी मदद करी, इसकी मदद की, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना और लोगों की मदद करना। मतलब गेट से एंट्री करते ही वनस्थली की, इसकी मैं बोलती थी राखी बाई जी की मदर आ गई, मम्मी आ गई है राखी की, इतना नाम था इसका हॉस्टल में। टीचर्स भी कहती थी कि भैया इसको क्यों इतना धार्मिक बना रहे हो। इसकी वजह से मैंने इसको हॉस्टल में भी डाला, क्योंकि ये पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लग गई। तो हमारे कुल शास्त्री जी होते थे, तो उनको मैंने इसकी शिकायत करी, तो उन्होंने कहा आप शिकायत मत करो, ये तो पिछले जन्म की कोई पुण्य आत्मा आई है आपके घर में। अच्छा। हाँ, इसको करने दो जो करती है, बढ़ने दो। ये पता नहीं कितनी ऊंचाइयों को छुएगी, एक दिन आसमान छुएगी, हवाओं में उड़ती रहेगी ये।
और आपका नाम रोशन करेगी, अपना नाम रोशन करेगी, जिस स्कूल में जाएगी उनका नाम रोशन करेगी। अच्छा, माँ के लिए अपने बच्चे सब कुछ होते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि कोई पवित्र आत्मा आई है, और राखी जी की अगर हम बात करें तो इनकी प्रिडिक्शन सही होती हैं, और राखी जी खुद कहती हैं कि मैं कुछ बोल देती हूँ वो हो जाता है। नहीं, ये बचपन ऐसा से लगता बोलती है? थी, हमारी हाँ। मदर थी वो हमारे साथ रहती थी। हाँ। तो वो इसको कहती थी कि नाना ना ना बोल, क्योंकि पुराने जमाने की औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती। हाँ। लोग कहेंगे, इसकी बात कही हुई सही हो जाती थी, लोग कहेंगे कि काली जमाने में। कहती थी नहीं, इसमें सिक्स सेंस है, बचपन से ही है। ये मेरे को मना करती थी कि मम्मी ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे। और जो किसी और के लिए भी ये बोल देती थी ना, वो सही हो जाता था। अच्छा, वो हमारी मदर को इतनी समझ नहीं थी, वो कहती थी उनको क्या पता सिक्स सेंस क्या होती है। तो ये बचपन से ही, जैसे कि शास्त्री जी ने बोला कि पुण्य आत्मा है कोई, तो उसी वजह से ये बचपन से ही ऐसी थी, जो बोल देती थी वो हो जाता था। अच्छा, आपको कभी लगा है कि आपके अंदर एक शक्ति है? देखिए, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन मेरा माता रानी के साथ रुझाव जो है, मतलब मैं शायद बता भी नहीं पाऊंगी और तुम समझ भी नहीं पाओगी, कोई नहीं समझ पाएगा। हर किसी इंसान का ना, कोई शिव की तरफ डोनेटेड होता है, कोई माँ की तरफ डोनेटेड होता है। तमन्ना, आप अगर अपने भगवान, अपने ईष्ट के साथ जुड़ते हो ना, मैं जो माता रानी से पूछती हूँ, आप बिलीव करो, उनके चरणों की कसम, नवरात्रे हैं, मैंने चप्पल छोड़ी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं बोल भी रही हूँ तो तुम मेरे पास बैठी हो, सी माई हेयर्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब भी मैं माता रानी से कुछ भी सवाल पूछती हूँ, जनरली मैं ऐसे बैठी हूँ और मैं कहूँ माता रानी अब क्या होगा, तो मुझे इसका रिप्लाई मिलता है, लेकिन ये कोई समझ नहीं पाएगा। क्योंकि आपके अगर भगवान के साथ कनेक्शन हो ना, तो आपको ऐसा नहीं कि भगवान मेरे सामने आकर कह देते हैं, मेरे कान में आकर कह देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे सपोज मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ, एक बार मैं अपने बेटे को लेकर, मेरा बेटा KG में पढ़ता था, उसके स्कूल से मुझे मैसेज आया कि कोठारी इंटरनेशनल में स्कूल में था वो, कि आपके बेटे का स्टेज परफॉर्मेंस है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं गई स्टेज परफॉर्मेंस, जहाँ तक याद है मैं स्टेज परफॉर्मेंस में पहुँची तो देव सबसे लंबा था, जैसे इन्होंने बोला मैं भी अपनी क्लास में सबसे लंबी थी, तो देव दूर से खड़ा हुआ दिख रहा था। बट लेकिन स्टेज पर 35 बच्चे खड़े थे उसके क्लास के, और किसी भी बच्चे की आँख में चश्मा नहीं था, देव के था। ठीक है, तो मेरी आदत है मैं सिर्फ माँ बोलती हूँ, तो मैंने कहा हे माता रानी, मेरे बच्चे की आँख में चश्मा लगाना था, किसी की भी आँख में नहीं, ये तो गलत किया तुमने। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना बोलकर मैंने गर्दन नीचे करी और पीछे से आवाज़ आती है हटो हटो हटो। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने देखा एक माँ अपनी बेटी को, जिसके दोनों पैर नहीं है, विकलांग है, और वो सिर्फ व्हील चेयर पर लेके आ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने हाथ जोड़कर कहा गलती हो गई माँ। माँ ने मुझे ये समझाया कि चश्मा ही है, इसका सोच, ऐसे वो मुझे रिप्लाई करती हैं। दुनिया में बहुत दुख है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो बताऊं, मैं हमेशा से टीचर बनना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे टीच करूंगी लोगों को। जब मैं टीचर नहीं बन पाई, क्योंकि मेरी मम्मी के पास मुझे BEd कराने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बोला इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी तुम्हें। तो मैंने बोला ठीक है, तो वो टीचर का सपना बीच में रह गया। उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि एक गृहिणी बन जाते हैं बस, और कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। हाउसवाइफ बनेंगे, अपना पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि मैं कार्तिक कर रही हूँ, 25 साल हो गए मेरी शादी को, 25 साल से, क्योंकि मेरी माँ करती थी कार्तिक, मैं इन्हें कार्तिक करते हुए देखती थी। अच्छा, मुझे बड़ी चुल थी, छोटे बच्चों की तरह मुझे नींद नहीं आती। इन्होंने जहाँ जाना है मैंने इनके पीछे पीछे पूंछ बनकर जाना है। कार्तिक हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन वाली किट्टी हो रही है, सर जहाँ जहाँ मम्मी जाती थी, तो मेरे में ना जो भी संस्कार हैं वो मैंने इनको देख कर किया। लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, अब जैसे तुमसे ज़्यादा फास्ट तुम्हारा बच्चा है, मुझसे ज़्यादा फास्ट देव है, राइट। सो मैं इनसे ज़्यादा फास्ट हो गई। और हाँ, ये बात सही है कि मेरी बोली बातें हो जाती हैं, या सिक्स सेंस है। या आपको एक बात बताऊँ, अब आप जब इस फील्ड में आ जाते हो, उसमें एक आपके पास सिक्स सेंस है, ऊपर से आप तपस्या करते हो, ऊपर से आप चप्पल छोड़ते हो, एक महीने के व्रत रखते हो, या आप साधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो ये सब तुम भी कर सकती हो। ये कोई विलक्षण बुद्धि या कोई मेरे अंदर चमत्कार नहीं है। हज़ारों लोग भी कर सकते हैं प्रेडिक्शंस, लेकिन मैं जो कहती हूँ ना, मैं वो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तमन्ना तुम 3 बजे उठो और मैं खुद 9 बजे उठ रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ मैं 3 बजे 3:30 उठती हूँ, तो मैं भी झूठ बोल रही हूँ। मैं 3:30 नहीं, मैं 3 ही उठ जाती हूँगी। तो मेरा ये हाल है, मैं जो मतलब मेरे को चुल है। एक होता है इंसान को, तुम्हें होगा कि तुम अपने फ्रेंड्स में नंबर 1 लगो, मेरा अलग ही है। मुझे ये है कि नवरात्रे हैं तो माँ को पहली चुन्नी मेरी सोसाइटी में जो चढ़े वो मैं चढ़ाऊं, पहला नारियल जो चढ़ाऊं वो मैं चढ़ाऊं, मंदिर में जो सबसे पहले पहुंचूं वो मैं पहुंचूं, मैं जाके मंदिर खोलूं, पहले हैप्पी नवरात्रा उन्हें मैं बोलूं। पूरे सावन मुझे ये चुल रहती है कि मुझे महादेव के मंदिर में सबसे पहले जल चढ़ाना है, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना है। अब एक दिन मैंने देखा कि एक पड़ोस वाले अंकल, पड़ोसी थे हमारे, मतलब वो दूसरी सोसाइटी के थे, वो हमारी सोसाइटी के नहीं थे, वो मुझसे पहले पहुंच गए। अब वो भी भक्त है, भक्त और भगवान में कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे बुरा लगा। मुझे लगा अरे आज मैं भगवान से पीछे रह गई। तो मैंने वहां जाकर कल अंकल से और 15 मिनट पहले आकर पूजा करी। तो मेरा ना ये
कंपटीशन रहता, मेरा एक कंपटीशन नहीं है कि तमन्ना के पॉडकास्ट में ज्यादा वायरल हो। नहीं। मेरा ये है कि मैं भक्ति में कोई भी चीज हो, जन्माष्टमी तो मक्खन मिश्री सबसे पहले मैं लगाऊं, तो मुझे लगता है कंपटीशन करना बिल्कुल। ये जो चीज़ आपने बोली ना कि मेरा ये नहीं है कि पॉडकास्ट में ज़्यादा, मैं एक चीज़ दर्शकों को बताना चाहती हूँ और ये सवाल आपसे भी मैं पूछूंगी, क्योंकि कई लोग राखी जी को लेकर कमेंट करते हैं या ट्रोल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आजकल है कई ऐसे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं। मैं उनको साफ तौर पे बता दूं कि राखी जी ने जितनी मदद हम लोगों की इनिशियल उसमें की है ना, इनिशियल करियर बनाने में, मुझे लगता है कि पूरी तरह से मैं उनको समर्पित करती हूँ। अगर कल को मैं कुछ बन गई पॉडकास्ट के ज़रिए तो पूरी तरह से वो सक्सेस आपको समर्पित होगा, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि पहली गेस्ट मेरी राखी जी थी और राखी जी ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ जज किए मेरे को बोल दिया हाँ मैं आऊँगी। ये बहुत बड़ी बात है। और आज की भी डेट में अगर मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो भी गए इतने महीनों में, तो कई लोग हैं जो कहते हैं अच्छा तुम्हारे तो अभी 25,000 है, अभी नहीं, जब थोड़े हो जाएंगे ना तब बात करेंगे। मतलब ये आप देखिए, तभी राखी जी ने जो अर्न की है रिस्पेक्ट, वो अर्न की है। वो राखी जी, क्योंकि राखी जी हैं, दी राखी हैं, हम उनको नहीं जानते, हम सिर्फ उनको जानते हैं जो राखी जी हमारे साथ 2008 से हैं। और मैं तो खैर क्या बोलूँ, मेरी तो जो लिस्ट है ना उसमें सबसे ऊपर आप हैं। और अगर मैं कुछ बन जाती हूँ, सच में बोल रही हूँ, तो मैं आपकी बेटी की वजह से बनूंगी। और ये मुझे लगता है कि माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे बच्चे आज कामयाबी पे हैं, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, बड़ों को कामयाब मशहूर कर रही है। इसको मैं शुरू से ही गजगामिनी कहती थी। इसको आप भी गजगामिनी नाम दीजिए। गजगामिनी का मतलब होता है, एक जगह तो शास्त्रों में पार्वती माँ के साथ भी जोड़ा गया है, एक जगह गजगामिनी का मतलब होता है कि आगे से आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिव नेचर। मतलब इसको एक जगह खड़ा रहना नहीं आता, ये आगे से आगे बढ़ना चाहती है और कुछ करना चाहती है। किसी का और देख कर आएगी तो और कुछ करेगी, मतलब दूसरे को जहाँ से देखेगी अच्छी चीज़ मिल रही है फौरन कैचअप कर लेगी। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। और दूसरों के लिए सोचना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों का, अपने मेट्स का, अपने ड्राइवर का, अपनी आसपास में जो भी सहेलियाँ हैं, फ्रेंड्स हैं, माँ है, माँ के लिए इतना सोचना कौन सोचता है आज के ज़माने में। और इससे भी बढ़ के मेरा दामाद है, मेरे को दामाद नहीं, मेरे को एक बेटा मिला है। पता नहीं ये कौन से मोती दान करके आई हूँ मैं, जो मुझे इतने अच्छे खूबसूरत, टचवुड किसी की नज़र ना लगे, और लगेगी भी नहीं। ऐसे बच्चों को कभी किसी की नज़र नहीं लगती। कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलता रहे, सच तो सामने उभर के ही आ जाता है ना। बिल्कुल तो वही आपको भी बेटा एक दिन जरूर इसकी वजह से या किसी और की वजह से या अपने कर्मों की वजह से थोड़ा डाउन होती, तो फिर हाल ही मैंने राखी जी को कॉल भी किया था कि यार राखी जी कुछ हो नहीं रहा, तो बहुत अच्छे से बकअप करती हैं, बहुत अच्छे से एनकरेज करती हैं, और यही इनकी खास बात है। तो जो लोग इनको नहीं जानते, सिर्फ रील्स के जरिए ट्रोल करते हैं, किसी चीज़ के लिए जरिए ट्रोल करते हैं, तो उस ट्रोलिंग का इफेक्ट हमारे पे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, 7 जन्म तक नहीं होगा। क्योंकि जो उन्होंने कमाया है ना, वो अपने काम से कमाया है, और अपनी अच्छी जो उनके चाहे संस्कार कह लीजिए या फिर जो उनकी बढ़ाई है उसकी वजह से कमाया, तो वो कभी भी मरते दम तक वो दिमाग से, वो दिल से नहीं जा सकता। और आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, दोनों से ही, कभी लाइफ में, क्योंकि ये सिंगल मदर हैं, आपने बिना फादर के बहुत लाइफ देख ली, कभी कोई ऐसा मोड़ आया लाइफ में जब आपका भाई, आप तीनों लोग थोड़े से टूट गए हों? हाँ, हम तो टूटे, लेकिन हमारी माँ कभी नहीं टूटी। मैं कभी टूटती थी 1 सेकंड के लिए, फिर मैं उठ के खड़ी हो जाती थी कि फेस करना है। वही बातें मेरे इन बच्चों में है, मेरी बेटी में है। तमन्ना, आपको मालूम है, जब आपका बुरा वक्त होता है ना, जैसे हम रेंट पे रहते थे, ठीक है, तो हम टूटना, ऐसा कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मेरी मेरी माँ पढ़ी लिखी है, वर्किंग थी। आपको एक बात मैं मजे की बताऊंगी, कभी भी इंसान बाहर वालों से नहीं टूटता, तोड़ते घर वाले तो ये हमेशा याद रखना। जब हम कभी किसी चीज के लिए रोते थे ना, जब बच्चे हैं तो क्या रोएंगे, हम मौसी के घर गए तो मौसी के बच्चों के पास ये है तो हमें वो चाहिए नहीं है, तो हम रोते थे। तो आपको अगर मैंने अपनी मदर की पेंसिल वाली बात बताई ना, तो दूसरी बात भी ये याद रखना, हमारी माँ दिवाली पे ना, हमें याद नहीं है तमन्ना, पूरी जिंदगी हमारी माँ ने दिवाली पर शायद खुद पुराने कपड़े पहने हों, पर हमारी माँ A1 घर सजाती थी। आज मैं भी सजाती हूँ उनको देखकर, मैंने उनसे ही सीखा है। इनकी मौसी की बेटियां इनको देखकर सजाती थी, ये टैलेंट हमें इनसे आया।
लेकिन उन्होंने हमें कभी भी दिवाली पर पुराने कपड़े नहीं पहनाए। उल्टा मैं 25 साल हो गए मेरी शादी को, मैं दिवाली पर पुराने कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ पूजा करने में कि मुझे लगता है कपड़ों में क्या रखा है। पर हमारी माँ ये कहती थी कि नहीं, दिवाली है, दिवाली पे तो नए कपड़े पहनने हैं। सो हमारी मम्मी ने अपना बहुत जेवर भी बेचा, बहुत चीज़ें झेली, बहुत चीज़ें करी। हमें कभी बाहर वालों ने तंग नहीं किया। तुमने कहा मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, या मैं और पॉडकास्ट में जाती हूँ कि 0 सब्सक्राइबर से कुछ किया, कुछ नहीं किया। मैंने भी उन लोगों से सीखा है, जब हम 0 थे तो हमारी मदद करी, हमारी माँ की मदद करी, लेकिन वो सब गैर थे, वो घर वाला कोई नहीं था। तुम मेरी कोई नहीं हो, हम सिर्फ एक टीवी शो पर मिले और तुम अपने आप को कह रही हो कि मैं कुछ नहीं, मैं जो कुछ बनी, तुम ऑलरेडी कामयाब हो। तमन्ना इतना बड़ा नाम है, कौन सा देश का ऐसा क्रिकेटर है जो तुम्हें नहीं जानता, या तुमने बड़े बड़े काम नहीं करे अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ, दुनिया के कौन से ऐसे पॉडकास्ट के साथ तुम नहीं करे, उसके बाद तुम इतनी डाउन टू अर्थ हो। तमन्ना, ये भी तुम्हारे में तुम्हारे माता पिता के संस्कार है कि तुम इतनी डाउन हो। सो हम टूटे, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने टूटा। कभी भी कड़वा बोला रिश्तेदारों ने बोला, बाहर वालों ने तो हमेशा संभाला। सो मेरी माँ हमेशा ये कहती थी कि ऊपर वाला भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, कि ये बात हमेशा ये बोलती थी। और हम ना कई बार भूखे सोए हैं, नो डाउट। हमने वो टाइम भी देखा है जब हमारी माँ ये कहती थी पड़ोस के घर में ना खाना इस वक्त बन रहा होगा, तुम जाके पड़ोस में खाना खा लो। लेकिन हमारी माँ ने दूसरी बात ये भी कही, दुश्मनी करो जम के करो, इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि फिर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जैसे जो लोग मुझे ट्रॉल करते हैं, वो ट्रॉल नहीं कर रहे हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो मेरे बलबूते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने मुझे कहा मेरा 0 सब्सक्राइबर आके काम कर लो, वो भी मुझे कहते हैं हमारे साथ काम कर लो। तो मैंने आज तक दुनिया का कोई पॉडकास्टर ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर वाई राखी ने हमसे 1 रुपया लिया। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। मैं जहाँ जाती हूँ मैं कहती हूँ बेटा कोई नहीं, मैं आ जाऊंगी। उल्टा मैं स्टूडियो बुक करा कर दे देती हूँ, मेरे साथ कर लो। मैं गुड़गांवा चली जाती हूँ कि मैं आ जाती हूँ टैक्सी करके, तुम मत करो। सो मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। मुझे मालूम है मेरा चरित्र क्या है, और मुझे दूसरा कोई उसके लिए अवार्ड दे ज़रूरत नहीं है। और जब सामने वाला इंसान किसी स्त्री से बात करता है ना, वो अपना चरित्र बताता है। देखो, स्त्री बहुत कोमल होती है, स्त्री माँ होती है, स्त्री बहन होती है, स्त्री बेटी होती है। और जब एक पुरुष स्त्री के लिए भाषा अभद्र बोल रहा हो तो वहीं से उसका कैरेक्टर पता चल जाता है। उसके आगे बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। फिर वो एक ऐसी दुकान है, वो ऐसा कीचड़ है, उसमें पत्थर मारोगे तो खुद पर ही गिरेगा। सो उसमें जवाब देने की जरूरत नहीं। और हमेशा ये याद रखो, एक उंगली टूट गई 4 तब भी काम कर रही है। अगर एक व्यक्ति गलत बोल रहा है तो 400 अच्छा बोल रहे हैं, वो देखो। बिल्कुल बिल्कुल। सो हार्ड था हमारी लाइफ का टाइम, लेकिन टचवुड आज हम बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है वो जो है ना, बचपन में दुख देख लिया, जवानी अच्छे से बीत रही है, बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, और क्या चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर। मेरी मदर की प्रेमानंद बाबा की तरह दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं, बहुत कम पॉइंट में। आप पता है इतना बड़ा कोविड गया, मेरी माँ को जुकाम नहीं हुआ। ये सारा दिन मंत्र जाप करती रहती हैं, पूजा करती रहती हैं, और ये कहती हैं देव की शादी देख के उसके बच्चे देख कर जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन ये आपके देखने से बिल्कुल लगता नहीं कि आप बीमार हैं। 25 साल हो गए बेटा। डलहौजी में मेरे बेटे ने रेस्टोरेंट खोला था, वहाँ मेरे को एक गुरु महाराज मिले थे। मैंने उनसे दीक्षा 1 ही मिनट में ली थी, और कोई शक्ति मेरे को खींच के ले गई थी। उसके बाद 25 साल से बेटा मैं गद्दी पे बैठती हूँ, पूजा करती हूँ, रातों को भी जागती हूँ, 2-2, 3-3 बजे तक जाप करती हूँ। मुझे कुछ नहीं होता, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। हमें खांसी जुकाम हो जाता है, इन्हें नहीं होता। 25-25 चक्कर किचन के लगा लेती हूँ, खूब काम कर लेती हूँ। हालांकि मेड रखी है, लेकिन मैं खुशहाल हूँ, खुश हूँ बस। मेरे भाई को आज भी खाना बना कर देती हैं, हाँ, अपने हाथ से 2 बजे भी खिलाती हैं। सो वो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें हमें स्ट्रांग करने की जरूरत है। वो स्ट्रांग है इसलिए शायद हम स्ट्रांग हैं। मैं तो तुमसे कह रही हूँ तमन्ना, कई बार मैं ऐसी विचलित वीडियोस देखती हूँ तो मैं विचलित हो जाती हूँ। इन्होंने देखी ऐसी कोई वीडियो मेरे ऊपर, तो इन्होंने मुझे कॉल किया, तो इन्होंने बोला ऐसे लोगों की परवाह नहीं करना, तू बेस्ट है। जब माँ ये कह रही है तो बस मुझे माँ से तबका चाहिए। व्हेन योर मदर सेज यू आर बेस्ट देन इट्स ओके। माँ अपने आप में संपूर्ण शब्द है एक्चुअली। वो एकदम अपने आप शांत हो जाएंगे। मैं ये बोलती हूँ, अभी भी मैंने 1 हफ्ता पहले इसको बोला कि शांत हो जाएंगे। जो भी कोई नुकसान पहुँचा रहा है ना, वो शांत हो जाएगा। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आप अपने चलते रहो, तभी तो गजगामिनी नाम दिया है। आपने देखा है, वो चलती रहती है अपना काम करके आराम से मस्त चाल में, इसीलिए तो इतना बड़ा मैंने इसको नाम दिया है। मैं तो बोलती हूँ ये तो गजगामिनी है। बहुत खूबसूरत नाम है वैसे। हाँ, आप इसका यही नाम रखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोल दिया, हो गया समझ लीजिए। अच्छा, मुझे इनकी एक शरारत कोई ऐसी जो आपको लगता हो कि बहुत डांट पड़ी उस चीज़ के लिए। हाँ, ये एक बार ये साइकिल चलाती थी बहुत चोरी चोरी। कई बार मैं थकी हारी आती थी, लेट जाती थी, तो साइकिल लेके तो मेरे अपने बेटे को दी थी, ये भी ले ली थी, कई बार किराए पे भी ले आते थे। तो इसका दांत टूट गया आगे का, गिर गई साइकिल पे से, 2 घंटे ये घर में नहीं आई।
क्योंकि मम्मी से डर लग रहा था। डांट पड़ेगी। डर, मैं स्ट्रिक्ट बहुत थी ना, मैं स्ट्रिक्ट इसलिए थी कि मैं सिंगल हूँ, बच्ची है। आज का जमाना देखो, तब भी खराब था, आज भी खराब है, जमाना बदला नहीं है, तो डर लगता था। तो इसलिए ये 2 घंटे आई नहीं उस दिन। फिर मैंने इसको बहुत डांटा, बहुत कि दांत टूट गया, तेरे को मेरे पास आना चाहिए था, नीचे पड़ोसियों के पास जाके 2 घंटे। नहीं, ये बड़े प्यार के शब्दों में बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं लड़कों के साथ साइकिल चला रही थी और मैं अपने आप को लड़का ही समझती थी। तो हमने 5 रुपए किराए पर 1 घंटा की साइकिल ली। मम्मी ऑफिस गई हुई थी। अब हमें पता था कि मम्मी 7 बजे वापस आएंगी। उससे पहले ना मम्मी के आने से पहले मुझे घर जाना था, वरना मम्मी से मुझे डांट पड़ती। तो मैं बड़ी बड़ी स्पीड से साइकिल चला के घर पहुंच रही थी। आगे से गाड़ी आई, वो मुझे मार गई। ये मेरा आगे का दांत टूट गया, खूनम खून हो गया, यहाँ पर सारे वो स्टिचेस आ गए, तो होश नहीं रहा। पड़ोस के लोग ले गए, वो पट्टी वट्टी बांध के आ गए। तो मुझे कहा अब बेटा अपने घर जाओ। मैंने कहा नहीं, अब घर नहीं जाऊंगी। कह रहे क्यों? कहने का मम्मी बहुत मारेंगी, मम्मी ये कहेंगी कि मम्मी फर्स्ट फ्लोर पे थी और मैं ग्राउंड फ्लोर पर थी। मैंने कहा वो ये कहेंगे तुझे चोट लगी, तू सीधा घर आती, तू गैर के घर क्यों गई? तो मैं 2 घंटे बैठी रही। 2 घंटे बाद अब देखो 7 बजे मम्मी आती है, 9 बज गए, मम्मी ने ढूंढना शुरू किया। तुम्हें पता है मेरी मम्मी मुझे कैसे ढूंढ रही थी? मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा था और मम्मी कपड़ा धोने का डंडे लेकर और सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। और मेरे को मेरी मम्मी ने देखा और ऊपर से ही, मैं खूनम खून हूं, तुम गले लगाओ, प्यार करो। मेरी माँ ने ऊपर से डंडा मेरे को मारा सीधा और मेरे को बोला कि आज तो तू पट्टी करवा कर आ गई है, कल तो तू शादी करके आ जाएगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये बोला था। मेरी माँ ने मुझे इतना मारा, मारने के बाद फिर ऊपर ले गई, हल्दी वाला दूध पिलाया, फिर 3 दिन सेवा करी। लेकिन उसके बाद अगर मेरी उंगली भी कहीं करती थी, मैं कहती भैया मुझे कुछ मत करो, मेरी माँ के पास जाने दो। जब मुझे पहली बार प्यार हुआ तो मुझे सुरेश जी ने बोला कि आई लव यू। तो आपको पता है मैंने उन्हें, मुझे क्या कहना चाहिए, दैट आई लव यू टू। मैंने उनसे कहा मेरी माँ से पूछ लो। उन्होंने बोला मैं माँ से पूछूं? मैंने कहा भैया मेरी माँ हाँ कहेगी तो मुझे प्यार है, वरना नहीं है। क्या रिएक्शन था आपका जब उन्होंने बताया कि नहीं, फिर मैंने वो दिल्ली आए, 1-2 जनों से मिलाया अपने ब्रदर वगैरह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़का बहुत भी अच्छे है, बहुत हाँ, अच्छे है। तो मैंने लंच पे बुलाया उन्हें, मुझे उनकी बातें अच्छी लगी, फिर हमने रिश्ता कर दिया। और क्या चाहिए? बच्ची की खुशी हो, लड़के की जो दामाद आ रहा है वो भी अच्छा है, उसकी खुशी हो, वो खुश है, तो उसमें हम खुश हैं। और उनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए हमारे पास तो पैसे नहीं थे। उनसे शादी हुई तमन्ना, तो उन्होंने मुझे टैरो रीडिंग सिखाई, उन्होंने ही फीस दी, उन्होंने ही पैसे दिए, उन्होंने Help मुझे की। ज्योतिष सिखाया। गुरुजी घर आते थे, सिखाते थे, और उसके बाद वो मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, तुम पैसे की परवाह मत करो, ये सीखो वो सीखो। तो वो मेरी दूसरी माँ है, ये जिसने जन्म दिया, वो जिसने टैरो कार्ड रीडर को बनाया। उनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं अक्सर उनसे कहती हूँ जी सासू माँ। मैं उनको मतलब उनका नाम कभी नहीं लेती, क्योंकि जब मेरी शादी हुई साउथ इंडिया में, तो एक दिन सब लोग बैठे हुए थे घर में, तो मैंने बोला सुरेश एक बार इधर आना। तो मेरे ससुर जी ने इशारा करके इधर बुलाया, बोले ये साउथ है बेटा, यहाँ पति का नाम नहीं लेते। तो मैंने कहा सॉरी पापा, फिर मैं क्या बोलूँ? कह रहे ये आप देखिए, लेकिन आप उनका नाम नहीं ले सकती। तो जब तक तो बच्चा भी नहीं था, क्या ही बोले। तो उनका नाम है YVLN सुरेश, यल्ला प्रगड़ा वेंकटेश लक्ष्मी नरसिम्हा सुरेश। तो मैंने YV बोलना शुरू किया, तो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। लेकिन जब देव पैदा हुआ, देव ने पापा पापा कहना शुरू किया, मैं भी पापा ही कहती हूँ, पापा पापा चले वहाँ, पापा चले वहाँ। तो ही इज़ वेरी नाइस। विदाउट उनके सपोर्ट, देखो तमन्ना तुमने तो मुझे देखा है, आज तक पे जब मेरा प्रोग्राम लक्की आंटी आता था, मैं शाम को 7 बजे जाती थी, अगले दिन सुबह 7 बजे आती थी। बीच बीच में वो मुझे कॉल करते थे, कुछ चाय पी लो, कंटिन्यू कर रही है। तो ये बिना पति के सपोर्ट के तो हो नहीं सकता। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.